Welcome to your YouTube channel वीरेंद्र क्लासेज। आज हम करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इज़ ए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती है स्टडी ऑफ एंगल्स इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है ना। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री? स्टडी ऑफ एंगल्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल्स, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो भी एंगल होते हैं उनकी स्टडी क्या होती है हमारी? ट्रिग्नोमेट्री। क्या होती है वो? ट्रिग्नोमेट्री। ये गिवन है हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। तो दिस इज़ एक्यूट एंगल, दिस इज़ एक्यूट एंगल। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, हम एक्यूट एंगल पे ही बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? एक्यूट एंगल। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो स्टडी ऑफ एंगल होती है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल ABC के अंदर जो AB है, इस AB को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको हम? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि इसका लंब। और इसको हम बोलते हैं बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ठीक है, यानी कि कर्ण। जो सबसे ज़्यादा लंबी जो हमारी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है। अब इनमें कुछ रिलेशन होता है। अगर यहाँ पर मैं मानता हूँ कि एंगल हमारा क्या है? थीटा। थीटा यहाँ पर एंगल कोई भी हो सकता है, हमारा XYZ कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एंगल में क्या माना? थीटा माना। तो हम इसमें एक रिलेशन होता है, देखो साइन थीटा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? AB, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास? AC। ठीक है। अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस में करूँगा तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन आएगा। क्या आएगा? साइन आएगा। ठीक है। और जो साइन का हमारा उल्टा होता है, उल्टा मतलब उसका इन्वर्स होता है। ठीक है। तो साइन का जो उल्टा होता है या उसका इन्वर्स होता है वो होता है हमारा कोसिकेंट। क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। ठीक है। तो वो भी इसका उल्टा होगा। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि AC बाय क्या होगा? AB होगा। ठीक है। उसके बाद बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये क्या होती है? कोस थीटा, यानी कि कोसाइन थीटा। ठीक है। क्या होती है ये? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारा? BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। ठीक है। और कोस का जो उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, वो होता है सीकेंट। क्या होता है? सीकेंट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस बाय बेस, यानी कि AC बाय BC। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद होता हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस ये होती है हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि AB बाय BC। AB बाय BC। ठीक है। अब टेन का जो इन्वर्स होता है वो होता है कोट, यानी कि कोट थीटा, कोटेंजेंट थीटा इसको हम बोलते हैं। ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि BC बाय AB। ठीक है ना। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं। कितने फंक्शन है ये? 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं। तो इन्हीं के बेस पर हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास कुछ बेसिक जो फार्मूले हैं वो आपने नोट रखने हैं। ठीक है। क्या है? जो फर्स्ट हमारा बेसिक फार्मूला है वो है हमारा कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। किसके बराबर होती है वैल्यू? ये 1 के बराबर होती है। और सेकंड सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है?
1 के बराबर होता है। और जो थर्ड फार्मूला है हमारा वो होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है। और इसमें 1-2 फार्मूला और हैं, जिससे कि आपका टेन थीटा है, टेन थीटा को हम लिख देते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अब हम करते हैं NCERT एक्सरसाइज 8.1, जो हमारी बिल्कुल इसके बेस पर रहेगी, ठीक है। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। ये हमारे पास ट्रायंगल दिया गया है जो राइट एंगल है किसके ऊपर, B के ऊपर। ये हमने माना A, ये हमने माना C, ठीक है। और AB की वैल्यू दी गई है 24, BC दिया गया है 7, ठीक है। डिटरमाइन, फर्स्ट हमें क्या करना है, साइन A कोस A, और सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, साइन C और कोस C, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, जिससे हमारा क्या फाइंड हो जाए, इसका हाइपोटेन्यूज। क्या फाइंड हो जाए, हाइपोटेन्यूज। तो बाय यूज़ ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम्स, तो कैसे आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AB कितना है 24 का स्क्वायर कितना आएगा 576, PC 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, वैल्यू कितनी आएगी 625। तो AC वैल्यू कितनी आएगी स्क्वायर रूट 625, वैल्यू कितनी आएगी 25, ठीक है। तो जो AC वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आती है, हमारे पास 25 आती है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, देखो साइन A, क्या फाइंड करना है हमें, साइन A फाइंड करना है। इसका मतलब हमें वैल्यू, हमारे पास जो A होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल क्या होगा हमारे पास, A होगा। इसका मतलब हमारे पास अब ये क्या होगा, बेस। क्या होगा, ये बेस होगा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखो साइन A क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर 25, तो 7/25। और कोस A, कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 24/25, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है साइन C। अब देखो यहाँ पर जो हमारा C है, अब ये हमारा एक्यूट एंगल है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, बेस है। क्या है ये हमारा, ये बेस, ठीक है। अब आप देखो साइन C यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 24/25, और कोस C यानी कि ये क्या था, हमारा बेस था। अब और कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, और 7/25, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये करना है इसका क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट इसमें नज़र आए तो आप वीडियो को रिवाइज़ कर लेना, ठीक है, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है हमारे पास, ये फिगर दी गई है, ये हमारे पास फिगर दी गई है QR, ये P, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 13 दिया गया है, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं फाइंड, पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम QR फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, QR। तो बाय पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। QR स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर क्या होगा हमारा, PR स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में
परपेंडिकुलर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169, पी क्यू 144। तो क्यू आर स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी 25, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5 आएगी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 10p। 10p इसका मतलब हमारा एक्यूट एंगल क्या होगा, हमारा जो एक्यूट एंगल होगा वो हमारा होगा p। क्या होगा p, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी 5 आई है। तो 10p की वैल्यू क्या होगी हमारी 5/12। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कोट आर। क्या फाइंड करना है, कोट आर। अब यहाँ पर ये एक्यूट एंगल होगा हमारा आर, इसका मतलब ये हमारा बेस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कोट किसके बराबर होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू भी कितनी होगी 5/12, और हमें क्या निकालना था 10p माइनस कोट आर। ठीक है, तो 5/12 माइनस 5/12 वैल्यू क्या निकलेगी इसकी 0। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर हमने एक्यूट एंगल लिया ए, राइट एंगल लिया हमने बी के ऊपर, और ये हमारा सी। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/4। तो ये वैल्यू 3 और ये वैल्यू 4। अब ए बी हमें निकालनी है, तो ए बी हमारी क्या आएगी, देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास √7। ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास √7 आएगी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, कोस ए tan a। कोस होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो √7/4, एंड tan a, और tan होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस 3/√7। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, तो कोट ए कितना होगा 8/15 होगा। अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक्यूट एंगल ए है, ये बी, ये सी, तो कोट किसके बराबर होता है हमारा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो 8/15। अब हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज, तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, यहाँ से ये स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू कितनी आती है 982, ये होता है हमारी 17 का स्क्वायर रूट कितना होता है 289। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 17। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है साइन ए और सीकेंट ए। तो साइन ए क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 15/17, और सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा। कोस क्या होता है 8/17, ये क्या होगा 17/8। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या फाइंड करना हमें, गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें सभी निकालनी है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है, ये एक ट्रायंगल दिया गया है हमारे पास थीटा ABC। ठीक है, सीकेंट की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हम निकाल लेते हैं यहाँ से,
हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 वैल्यू क्या बचती है 25, और ए बी क्या होगा हमारे पास स्क्वायर रूट 25, यानी कि वैल्यू होगी हमारे पास 5। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 5। ठीक है, अब हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालनी है। अब इसका एक तो आ जाएगा हमारा सेकेंड का क्या होता है उल्टा, कोस थीटा कितना होगा 12/13 होगा। ठीक है, साइन थीटा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 5/13, इसका उल्टा कोसिकेंट वो क्या होगा 13/5। ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12, और इसका उल्टा कोट कितना होगा 12/5। तो इस तरीके से करना हमें क्वेश्चन नंबर 5। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये गिवन है। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, ए या हमने यहाँ पर वैल्यू ली बी, ये सी, और ये हमने लिया ए। सी हमने क्या लिया राइट एंगल ट्रायंगल। देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमने बताना है। ठीक है, शो करना है एंगल ए किसके बराबर, एंगल बी के बराबर। यहाँ पर ए और बी एक्यूट एंगल दिए गए हैं, क्या दिए गए एक्यूट एंगल दिए गए हैं। अब देखो आप, अगर हमारे पास एक्यूट एंगल क्या है ए है, क्या है ए, तो कोस ए कितना आएगा ए सी बाई ए बी आएगा, क्या आएगा ए सी बाई ए बी, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज आएगा। अगर एक्यूट एंगल हमारे पास क्या है बी, क्या है एक्यूट एंगल, अगर हमारे पास एक्यूट एंगल बी है तो ये हमारा बेस होगा और ये क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो कोस बी किसके बराबर आएगा बी सी बाई ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल, वैल्यू क्या बचती है हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी से सी कैंसिल, तो ए किसके बराबर बी बराबर, इसका मतलब एंगल ए किसके बराबर होगा एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और आपने इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखो ये वैल्यू हमने क्या मानी थीटा, ये हमने माना राइट एंगल ट्रायंगल कोई ए बी सी। कोट किसके बराबर होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से हमें साइन और कोस निकालना है, क्या निकालना है साइन और कोस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए सी निकाल लेते हैं, किसका यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा हमारा 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 311, यानी कि ए सी हमारे पास आएगा √113, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। हमें एवेलुएट करना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्या वैल्यू निकालनी है हमें निकालनी है वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो आप यहाँ पर क्या है a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है a प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे रहेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमारी होती है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। और ये वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर ये होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होता है हमारा कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना, यानी कि दोनों पार्ट हमारे इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएंगे। तो कोट की वैल्यू 7/8, तो कोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी हमारी 49/64, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट भी हमारा क्या आएगा 49/64, ठीक है। तो बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है, आपने इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A कितना होगा हमारा 4/3 होगा। अब देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा A, ये B और ये C, 4/3 ये होगा हमारा। और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, देखो हाइपोटेन्यूज हमारा आएगा AC का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 14 + 9 25, और AC क्या होगा स्क्वायर रूट 25, वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी कि हमारे पास AC कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इसके बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, भाई इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखो tan क्या होता है हमारा कोट का उल्टा, तो यहाँ पर tan स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी tan की 3/4 होगी, 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। कोस क्या होगा हमारा 4/5, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 3/5 का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस ये 9/16, ये वैल्यू बचेगी हमारी 1/9/16, ठीक है। और यहाँ से ये वैल्यू क्या आती है हमारी 16/25 माइनस 9/25, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आती है 7/25, ये हमारी आती है राइट हैंड साइड, ठीक है। और देखते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या आती है। यहाँ से एलसीएम कितना रहेगा 16 माइनस 9 7, यहाँ से एलसीएम कितना रहेगा हमारा 16 + 9 25, तो 16 से 16 कैंसिल, क्या बचता है 7/25, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब देखो दोनों साइड हमारी क्या है बराबर हैं, तो हमें ये चेक करना था कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दिया गया है किसके ऊपर, B के ऊपर, ये हमने A माना, ये माना हमने C। इफ़ tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A यानी कि 1/√3 परपेंडिकुलर बाय बेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड करना है sin A cos C प्लस cos A और sin C। और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है cos A cos C माइनस sin A और ये sin C, ठीक है। तो हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, ठीक है। AC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो वैल्यू कितनी बचती है हमारे पास 4, यानी कि AC क्या बचेगा हमारे पास √4, वैल्यू क्या आएगी 2, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट करते हैं, देखो sin A का मतलब 1/2 cos C, ये हमारे पास क्या है एक्यूट एंगल बन जाता है C, जब हम कोस की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है बेस,
अब कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, 1/2 आएगी, प्लस कोस ए, यहाँ पर हमारा एक्यूट एंगल ए, यहाँ पर ये बेस है √3/2 साइन सी, अब हमारा बेस ये बन जाता है और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये √3/2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आती है, 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4, वैल्यू क्या आती है हमारी, 1 आती है। ठीक है ना। और सेकंड पार्ट के अंदर कोस ए हमने अभी निकाला था, कोस ए हमारा क्या आता है, √3/2। ठीक है, कोस सी 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए हमारा आता है 1/2, साइन सी √3/2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आती है, √3/4 माइनस √3/4, यानी यहाँ से वैल्यू आती है हमारी 0। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं जो इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल पी क्या हुआ, राइट एंगल एट क्यू। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर, जो किसके ऊपर राइट एंगल है, क्यू के ऊपर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये क्या दिया गया हमारे पास, 25, क्या दिया गया है, 25, एंड पी क्यू, और जो पी क्यू है वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब देखो हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं पी क्यू आर की, इसमें हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा यूज़ करेंगे हम इसके अंदर, पाइथागोरस थ्योरम हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल देते हैं। पी आर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 25 माइनस क्यू आर, क्या आएगी, 25 माइनस क्यू आर, ये पी आर की वैल्यू आएगी 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, इसके अंदर यूज़ करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या रहेगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू पी क्यू 5 यानी 5 का स्क्वायर 25 और ये क्यू आर स्क्वायर। इसको हम सोल्व करते हैं, ये 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये वैल्यू दोनों साइड से क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी। अब देखो अब क्या बचता है हमारे पास, 625, ये 25 साइड में हो जाएगा माइनस, तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 600, और इस साइड में जाए क्या हो जाएगी हमारे पास 50 क्यू आर। ठीक है, और क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, 600/50 यानी कि वैल्यू आएगी हमारे पास 12। कितनी आएगी, 12। अब आप देखो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आती है, 12। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 12। तो पी आर हमारे पास क्या आएगा, 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या आई थी, 12। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, 13। कितनी वैल्यू आती है हमारे पास, ये 13 आ जाती। अब देखो अब हमें फाइंड क्या करना था, इसके अंदर हमें फाइंड करना था साइन पी, हमें फाइंड करना था साइन पी। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्यूट एंगल क्या है, पी, क्या है, पी, ये हमारा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन पी की वैल्यू कितनी होगी, 12/13 यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस पी क्या रहेगा हमारा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 5/13, और 10p क्या रहेगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस 12/5। तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि ये ट्रू है फॉल्स है और जस्टिफाई करना आपके आंसर को कि फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। जो फर्स्ट पार्ट है ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि 10 45 डिग्री की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। सेकंड पार्ट में देगा सीकेंट a इज इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। सीकेंट देखो यहाँ पर दिया गया है सीकेंट a इज इक्वल टू 12/5। अब सीकेंट क्या होता है, देखो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। सीकेंट हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। ये हमारे पास वैल्यू हो सकती है सीकेंट यानी कि 12/5 हो सकती है, यस हो सकती है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारा ज़्यादा है और ये हमारा कम है। उसके बाद पार्ट थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, से इज़ द अब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये हमारा फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि कोस का मतलब होता है कोसाइन ए। क्या होता है, कोसाइन ए। ठीक है, ना कि कोसिकेंट। कोसिकेंट अलग होता है, तो ये हमारा फॉल्स आएगा। उसके बाद पार्ट फोर्थ में दिया कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि कोट ए का मतलब है ये इसका क्या है, एंगल है, ना कि इसका प्रोडक्ट। उसके बाद फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स। क्यों होगा, क्योंकि कभी भी हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर परपेंडिकुलर 4 दिया गया है और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया, 3 दिया गया, तो ये भी फॉल्स होगा। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड NCERT एक्सरसाइज 8.1। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।